साल का पहला सूर्य ग्रहण जल्द ही लगने वाला है। अप्रैल के महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। और दोस्तों, यह एक ऐसा सूर्य ग्रहण होगा जो 50 सालों में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और अगले 100 वर्षों तक ऐसा सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। और यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है, एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका महत्व न केवल धर्म और ज्योतिष में है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका उतना ही महत्व है। देश और दुनिया पर सूर्य ग्रहण का शुभ व अशुभ दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण को शुभ घटना नहीं माना जाता, इसको अशुभ घटना माना जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता से भरा हुआ देखा जाता है। खासकर गर्भवती महिलाओं पर सूर्य ग्रहण का काफी विपरीत असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन न केवल गर्भवती महिलाएं बल्कि साधारण व्यक्ति को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य करने वर्जित होते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और किस तरह से सूर्य ग्रहण के नकारात्मक असर से गर्भवती महिलाएं और जनसाधारण बच सकता है, इसके बारे में भी आगे चर्चा की जाएगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण 3 तरह का होता है। पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण और तीसरा वलकार नाम बर को लगने वाला सूर्य ग्रहण। कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है, यह बेहद ही खास सूर्य ग्रहण है, क्योंकि यह घटना 54 साल बाद हो रही है। इसके बाद ऐसा सूर्य ग्रहण 2078 में लगेगा। अब हम बात करेंगे यह सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा और कहां-कहां दिखाई देगा। दोस्तों, 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार को लगेगा और यह सूर्य ग्रहण रात्रि 9:12 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि 1:02 तक रहेगा। 8 अप्रैल को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 25 मिनट होगी। यह सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा यह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इंग्लैंड और आयरलैंड में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। और अगर यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और हमारे जो पड़ोसी देश है वहां भी दिखाई नहीं देगा, तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यानी जो सूतक काल के नियम होते हैं उनको मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर भी दोस्तों, ज्योतिष के 2 मत हैं। एक ज्योतिष पक्ष कहता है कि इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, तो इसलिए गर्भवती महिलाएं और जनसाधारण को जो ग्रहण के नियम हैं उनको फॉलो करना जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष, जो दूसरा ज्योतिष पक्ष है, वह कहता है चाहे यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं और साथ ही साथ जनसाधारण को सूर्य ग्रहण के नियमों को जरूर फॉलो करना चाहिए। जो कार्य वर्जित है उनको नहीं करना चाहिए, ताकि गर्भवती महिलाएं और जो जनसाधारण है वह सुरक्षित रह सके। आगे मैं बताऊंगा कि गर्भवती महिलाएं किस तरह से अपना बचाव कर सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान और सूतकाल के दौरान कौन कौन से कार्य करने वर्जित होते हैं और किस तरह से गर्भवती महिलाएं अपना बचाव कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। यानी 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे सूतक काल शुरू हो जाएगा। हालांकि जो ज्योतिष शास्त्र है, जो हमारा एक पक्ष है, वो यह कहता है कि यह भारत में दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण, तो इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन एक पक्ष यह कहता है कि चाहे यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण तो लगेगा, इसलिए इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव खासकर गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। इसलिए आपको सूर्य ग्रहण के जो नियम है उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूत काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी तरह का भोजन ना तो पकना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। लेकिन अगर आप भोजन को खाने योग्य बनाना चाहते हैं तो सूत काल से खाना तैयार करके रख ले। पहले से तैयार खाने में सूतक काल से पहले
तुलसी का पत्ता डाल दें और उस खाने का प्रयोग ग्रहण के दौरान और सूत काल के दौरान किया जा सकता है। साथ ही आप सूतक काल से पहले पानी में भी तुलसी का पत्ता डाल दें और आप उस पानी का प्रयोग भी सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण का विपरीत असर गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले शिशु पर पड़ता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय जो सूर्य होता है वह काफी ज्यादा ग्रसित होता है। तो ऐसे में सूर्य से निकलने वाली जो नकारात्मक किरणें हैं वह गर्भवती महिला और शिशु को बीमार कर सकती है, उस पर बुरा असर डाल सकती है। और ऐसा भी माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिए और ना ही इनको छूना चाहिए। कहते हैं लापरवाही करने से सूर्य ग्रहण का विपरीत असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, यहां तक कि शिशु विकलांग तक हो सकता है। तो ऐसे में इन चीजों को ना छुए और ना इनका प्रयोग करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर पर ही रहना चाहिए जब तक ग्रहण रहे, यहां तक कि सूतक काल के दौरान भी गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भवती महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो सूर्य ग्रहण की नकारात्मक किरणें जो है शिशु को और गर्भवती महिलाओं को त्वचा संबंधी रोग पैदा कर सकती है। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते ना काटे, लकड़ी ना तोड़े और किसी पेड़ को ना काटे। इसके अलावा ग्रहण के दौरान फूलों को ना छुए, फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। और ग्रहण और सूतक काल के दौरान घर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए, दंत मंजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण लगने से पहले हर व्यक्ति को, चाहे वह गर्भवती महिला है या साधारण व्यक्ति है, उसे स्नान अवश्य करना चाहिए। और ग्रहण खत्म होने के बाद हर इंसान को स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जो कपड़े आपने ग्रहण के दौरान पहने थे उन कपड़ों सहित आपको स्नान करना है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान वह कपड़े भी दूषित हो जाते हैं, जिससे नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए उन कपड़ों सहित स्नान अवश्य करें। ग्रहण शुरू होने से पहले घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। साथ ही ग्रहण की समाप्ति पर भी खुद पर और अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव शुरू करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए खासकर गर्भवती महिलाओं को तुलसी का पत्ता रखकर हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति का पाठ जरूर करना चाहिए और इस दौरान बोलकर जप करने की मनाही होती है। तो ऐसे में मन में यानी मानसिक जप करने का विशेष लाभ मिलता है। तो ऐसे में मानसिक जाप करना कर महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा और एक पक्ष यह कहता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाएं और साधारण व्यक्ति को ये जो सूर्य ग्रहण के नियम हैं उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि सूर्य ग्रहण तो लगेगा तो चाहिए भारत में दिखाई नहीं देगा। फिर भी सूत काल के दौरान जो नियम होते हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान जो नियम होते हैं, उन्हें हर इंसान को फॉलो करना चाहिए और यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन चीजों को मानती हैं या नहीं मानती। अगर मानती हैं तो आपको एक दिन, सिर्फ एक दिन, वो भी 7 से 8 घंटे या 10 घंटे इन नियमों को फॉलो करना है और इन्हें फॉलो करने में हर्ज ही क्या है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।